दोस्तों, जब आप इंग्लैंड का नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? कानून की सख्ती, हेल्थ केयर में मॉडर्न सोच और प्रोग्रेसिव वैल्यूज। लेकिन ज़रा सोचिए, वही इंग्लैंड का हेल्थ सिस्टम यानी एनएचएस अब आपको ये कह रहा है कि फर्स्ट कजिन मैरिज के भी फायदे हो सकते हैं। हाँ, आपने सही सुना। भाई बहन जैसे रिश्ते में शादी के कल्चरल इकोनॉमिक फायदे गिनाए जा रहे हैं, भले ही इसके जेनेटिक रिस्क पूरी दुनिया में डॉक्यूमेंटेड है। ब्रिटेन के मशहूर अखबार द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट सामने आई है। उसमें बताया गया है कि एनएचएस के जीनोमिक्स एजुकेशन प्रोग्राम ने गाइडलाइन पब्लिश की, जहां लिखा गया है कि फर्स्ट कजिन मैरिजेस के फायदे भी होते हैं। अब इन्हें कैसे फायदे दिख गए, ये बताने से पहले मैं एक बात एक्सप्लेन कर देता हूं कि फर्स्ट कजिन मैरिज क्या होती है। आपके पिता के भाई या बहन के बच्चे या आपकी माँ के भाई या बहन के बच्चे ये आपके फर्स्ट कजिन्स कहलाते हैं। यानी अगर आप अपनी चाची के बेटे या मौसी की बेटी से शादी करें तो वह फर्स्ट कजिन मैरिज मानी जाती है। कई देशों में ये कानूनी है, कई जगह इसे कड़ी नज़र से देखा जाता है और कुछ देशों में तो ये पूरी तरह से लीगल है। ब्रिटेन में यानी इंग्लैंड और वेल्स दोनों में ये कानूनी तौर पर अलाउड है। हालांकि मॉडर्न ब्रिटिश समाज में फर्स्ट कजिन मैरिज अब एक कुप्रथा के तौर पर देखी जाती है। लेकिन एनएचएस के हिसाब से फर्स्ट कजिन मैरिजेस से एक्सटेंडेड फैमिली सपोर्ट सिस्टम मजबूत होता है और आर्थिक स्थिरता मिलती है। लेकिन वहीं उसी रिपोर्ट में साफ लिखा गया है कि इन रिश्तों से पैदा होने वाले बच्चों में जन्मजात बीमारियों का खतरा दोगुना हो जाता है। मतलब एक तरफ रिस्क मान भी लिया गया है, लेकिन उसी के साथ बेनिफिट्स भी गिनाए गए। अब जैसे ही ये खबर बाहर आई, ब्रिटेन की राजनीति में बवाल मच गया। कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद रिचर्ड होल्डन ने एनएचएस से माफी मांगने की मांग कर दी। उनका कहना है कि ये किसी कल्चरल प्रैक्टिस को बचाने की कोशिश है, जिससे बच्चों की सेहत और महिलाओं की आज़ादी दोनों खतरे में है। कई एक्सपर्ट्स ने भी इस गाइडलाइन को मिसलीडिंग और डीपली डिसमेइंग बताया। उनका सवाल साफ है, क्या हेल्थ सिस्टम का काम बीमारियों से लोगों को बचाना है या फिर कंट्रोवर्शियल ट्रेडिशंस को प्रमोट करना? अब थोड़ा साइंस समझ लीजिए। आमतौर पर नॉर्मल पॉपुलेशन में किसी बच्चे में कंजेनाइटल डिसऑर्डर या जेनेटिक डिफेक्ट का रिस्क लगभग 2 से 3% होता है। लेकिन फर्स्ट कजिन मैरिजेस में यही रिस्क बढ़कर 4 से 6% तक पहुंच जाता है। यानी एब्सोल्यूट नंबर्स में फर्क तो छोटा लगता है, लेकिन पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिव से ये बड़ा मुद्दा है। क्योंकि अगर किसी कम्युनिटी में ये प्रैक्टिस आम हो तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स की दर तेजी से बढ़ सकती है। तो एनएचएस ने बेनिफिट्स क्यों गिनाए? असल में कुछ कम्युनिटीज़ में कज़न मैरिज एक आम परंपरा है। परिवार में संपत्ति बचाने का तरीका, परिवारों के बीच ट्रस्ट और कंट्रोल बनाए रखने का जरिया और कभी कभी सामाजिक दबाव। लेकिन यहाँ सवाल ये है, क्या एक मॉडर्न हेल्थ सिस्टम कल्चरल जस्टिफिकेशन को साइंटिफिक गाइडेंस में शामिल कर सकता है? और ये बहस सिर्फ जेनेटिक्स तक सीमित नहीं है, ये बात इंग्लैंड की पॉलिटिक्स तक भी जाती है। इंग्लैंड के राइट विंग कमेंटेटर्स आरोप लगा रहे हैं कि यूके की लेफ्ट सरकार कल्चरल सेंसिटिविटी दिखाने के नाम पर साइंस से समझौता कर रही है, महिलाओं और बच्चों की हेल्थ को ट्रेडिशन के नाम पर रिस्क में डाल रही है। अब बताइए, क्या ये वही इंग्लैंड है जो बाकी दुनिया को ह्यूमन राइट्स के नाम पर लेक्चर देता है? आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि केयर स्टारमर की सरकार के राज में ये मुस्लिम आबादी को खुश करने का कदम है। आपको बता दूं, इंग्लैंड के शहरों और कस्बों में जिस हिसाब से पाकिस्तान के इलीगल इमिग्रेंट्स की तादाद बढ़ रही है, वह समय भी दूर नहीं जब इस देश का नाम इंग्लिस्तान हो जाएगा। तो दोस्तों, आज सवाल बड़ा सीधा है। एनएचएस अगर कजिन मैरिज के फायदे गिनाएगा तो क्या कल को वो ये भी कहेगा कि चाइल्ड मैरिज या पॉलीगैमी में कोई कल्चरल बेनिफिट है? ये डिबेट सिर्फ इंग्लैंड तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए रिमाइंडर है कि साइंस और पब्लिक हेल्थ को ट्रेडिशन या पॉलिटिक्स के आगे नहीं झुकना चाहिए। तो आप बताइए, क्या इंग्लैंड का ये कदम कल्चरल सेंसिटिविटी है या फिर एक डेंजरस कॉम्प्रोमाइज? नीचे कमेंट्स में अपने जवाब जरूर लिखें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।